सीबीटी बिहेवियरल थेरेपी की एक टाइप है। ये भी बाकी डिफरेंट थेरेपीज़ की तरह हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में अहम किरदार अदा करती है। सीबीटी बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है, कॉग्निशन और दूसरा बिहेवियर। कॉग्निशन मीन्स हमारा थिंकिंग पैटर्न और बिहेवियर हाउ वी एक्ट। सीबीटी में इस बात पे यकीन किया जाता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। जो हमारे थॉट्स हमारे हम जो थिंकिंग होती है हमारी जिस टाइप की होती है हम बिल्कुल वैसा ही बिहेव भी करते हैं। सीबीटी में एक थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट की नेगेटिव थॉट्स जो है उसको चेंज करता है, उस पर ज़ोर देता है, उसको चेंज करने में ज़ोर देता है और वो पहले उससे बातचीत के ज़रिए ये पता लगाता है कि वो कौन से थॉट्स हैं जो इसके बिहेवियर को चेंज कर रही हैं, ऐसी कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं। फिर वो उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करता है और जैसे पॉजिटिव थॉट्स एक क्लाइंट में चेंज होती हैं आती हैं उसमें फिर इसी तरह एक क्लाइंट या एक पेशेंट पॉजिटिव प्रोग्रेस शो करता है। सोशल एंजाइटी को सोशल फोबिया भी कहा जाता है। इसमें एक पर्सन जो है वो गैदरिंग्स में स्टैंड नहीं कर सकता, गैदरिंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसको कॉन्स्टेंटली यही फियर रहता है कि लोग उसको जज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो उसको सोशल एरियाज में जाना पसंद नहीं करता और वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो अपने घर पे ही स्पेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे आना हुआ? जी मेरी दोस्त है और ये ना बहुत ही अपने आप में रहती है और बहुत हमेशा ही ना उदास रहती है और गैदरिंग में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा आज आपके पास इसको ले आऊँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारे पास लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सही है। और आपका नाम क्या है? नया। नायाब। नायाब, आप इनकी क्या लगती हैं? ये मेरे बचपन की दोस्त है। आपकी फ्रेंड है हाँ ये? जी। ओके। तो नायाब, अगर आप माइंड ना करें तो आप बाहर जाके इंतज़ार कर सकती हैं, मुझे सैर से अकेले में बात जी करनी जी है। कर। अच्छा सर, आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? जी पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रही हूँ। अच्छा, गुड। कौन से सेमेस्टर की हैं? मैं सेकंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर की हैं, वेरी गुड। और अच्छा सर, आप मुझे अपनी रूटीन के बारे में बताएं, आप सारा दिन क्या करती हैं? मसरूफियत बताएं अपनी। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ कभी कभी और इसके अलावा मैं घर में ही होती हूँ। घर में होती हैं ज़्यादा? घर में क्या करती हैं? मैं रूम में होती हूँ। रूम में होती हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है? मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मिलना जुलना लोगों से। लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है आपको? तो आप मुझे ये बताएं कि आप पार्टीज़ वगैरह पर कितना जाती हैं? आप अटेंड करती हैं गैदरिंग्स वगैरह को? मैं बहुत कम पार्टीज को अटेंड करती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं ज्वाइन करती इवेंट्स को, मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है आपको? जी। लोगों से मिलना जुलना क्यों पसंद नहीं है? मुझे कुछ इस तरह से फील होता है कि मतलब लोग मुझे बोरिंग कंसिडर करेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे स्टूपिड कंसिडर करेंगे और सब मुझ पे फोकस करेंगे। अच्छा। लास्ट टाइम आपने कौन सी पार्टी या कौन सा फंक्शन अटेंड किया था? लास्ट टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में इवेंट ज्वाइन किया था। यूनिवर्सिटी में इवेंट ज्वाइन किया था, आप गई थी, तो वहाँ कितने लोग थे? ऑलमोस्ट 200 to 300 की स्ट्रेंथ थी। 200 to 300, ओके। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जब वो फंक्शन अटेंड किया तो आपको क्या फील हुआ, आपने क्या फीलिंग्स एक्सपीरियंस की, मुझे वो बताएं। मैंने ये फील किया कि मेरे जो है हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील कर रही थी और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैं
जो है मेरी स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी और इसके अलावा मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ठीक है, और इसके अलावा आपने फंक्शन में कुछ इंजॉय किया या कुछ ऑब्ज़र्व किया था? मैं ऑलरेडी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और इस वजह से मैं कुछ भी फोकस नहीं कर पाई, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाई। अच्छा सहर, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपको सोशल एंजाइटी है। इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ ताउन करें तो मैं आपको टेक्निक सजेस्ट करूँगी, कुछ डिफरेंट टेक्निक सजेस्ट करूँगी जिनको आप प्रैक्टिस में लाएंगी और आप मेरे साथ मिलकर उन पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ अर्से तक आपकी ये एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सहर, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपने जब भी किसी गैदरिंग में जाना है या आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है या पार्टी अटेंड करनी है और आपको ऐसे फील हो कि आप ओवरवेल्म्ड हो रही हैं, आपको हार्ट बीट आपकी फास्ट हो रही है, स्वेटिंग टाइप आपको हो रही है, तो आपने वो ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। आपने क्या करना है, आपने नोज़ के ज़रिए स्लोली और डीपली इनहेल करना है फॉर 7 to 8 सेकेंड्स। इनहेल करें नोज़ के ज़रिए और आपने एक्सहेल करना है अपने माउथ के ज़रिए फॉर 8 to 9 सेकेंड्स। आपने ब्रीदिंग के दरमियान फोकस करना है अपने एब्डोमेन पर, लंग्स के ज़रिए ब्रीदिंग नहीं करनी, ब्रीदिंग करनी है एब्डोमेन के ज़रिए। और जब भी आप किसी फंक्शन पे जाएं और आपको लगे कि आप रिलैक्स फील नहीं कर रही, आप ये ब्रीदिंग टेक्निक जब यूज़ करेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। बात बताएं कि कभी आपके साथ पास्ट में या रिसेंटली ऐसा हुआ हो कि आप किसी गैदरिंग में या फंक्शन में गई हो और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगा। सब इट्स ऑल इन योर हेड। सिर्फ आपको लगता है कि आप पार्टीज़ में जाएंगी, आप गैदरिंग में जाएंगी, कभी तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होगा कि आपकी सब सिक्की होगी, लोग आपको समझेंगे कि ये पागल स्टूपिड है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप वंडरफुल है, आप अमेजिंग है। आप ये समझें कि आप कहीं जाएँ तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे, वो आपको आइडियलाइज़ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस होंगे। आप ये सोच के जाती हैं कि शायद आपके साथ कि शायद आप लोगों को बोर करेंगी, लोग समझेंगे स्टूपिड है, लोग समझेंगे इडियट है, कोई इसको बात करनी नहीं आती, सोशलाइज करना। सर, आपने अपनी थॉट्स को चेंज करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके दिमाग में जो ओवर जनरलाइजेशन हो रही है, जो आपके दिमाग में फालतू सी थॉट्स आ रही हैं, उनको आप अपने दिमाग में ना आने दें, ठीक है? और आप मेरे साथ आप ताउन करेंगी ये थॉट्स चेंज करने के लिए? आप इन थॉट्स को चेंज करना चाहती हैं? आप मुझे ये बात बताएं कि अब आगे आपको कोई फंक्शन या कोई इवेंट आ रहा है? जी, रिलेटिव्स में एक इवेंट आ रहा है, तो आप विलिंग है वो ज्वाइन करने को? आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाऊँगी। आपको जाना है, अब आपको फंक्शन अटेंड करना है, आपको वहाँ जाना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से यूजुअल या अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे हैं जो आपकी थॉट्स को कॉज कर रहे हैं, आपकी थॉट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करती हैं। आपको सबसे पहले स्मॉल गैदरिंग्स में जाना है, फिर आपको बिग गैदरिंग्स में जाना है, फिर आपको बिगर गैदरिंग्स में जाना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअल एक्सपोजर के ज़रिए जाएंगी, जब पार्टीज अटेंड करेंगी तो आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप इंशाल्लाह सोशल एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह।